वेलकम टू माय इंस्टीट्यूशन श्रीनिवास केमिस्ट्री माय डियर स्टूडेंट्स मु भावुची वर्तमान ये परिस्थिति कोरोना परिस्थिति आम ऑनलाइन क्लास समस्त बेनिफिट पाउच तो ऑनलाइन क्लास को पुणी आहरी इंटरेस्टिंग करने आम प्रतिदिन एमती वीडियो आम शूटिंग करके पिला पुणी तार सुविधा दि जाऊँगी सो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे विल डिस्कस वन ऑफ द की पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. In our last class video, already you know about the isomerism, already you know about the nomenclature, already you know the basic concept of organic chemistry. So my dear students, today we will discuss one of the key point is the very important part of the organic chemistry. If we will understand this part clearly, then in coming year or in coming chapters, it will be very easy to understand the organic chemistry. Smoothly we can handle the organic chemistry. As my students, today we will discuss one of the important factor of organic chemistry. One of the important chapter of organic chemistry, that is GOC. GOC. So what is the meaning of GOC? GOC. So GOC, 3 letter. This is your general organic chemistry. General organic chemistry. So my dear students, this is very important. This is key part of the organic chemistry. As organic chemistry is a wide branch, but it make easier to organic chemistry. It make easier to organic compound. It make easier to handle of organic chemistry by knowing clearly the GOC. By knowing clear the GOC, general organic chemistry. So my dear students, before going to GOC, I want to clearly notify GOC meaning. What is the meaning of GOC? General Organic Chemistry. What we'll study? Still today, already in chemistry language, we studied that what happened the reaction. What happened? क्या होता है रिएक्शन में? जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन होता है. बस इतना ही हमको मालूम है. जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर बनता है. तो इससे कुछ हमको मालूम है. am I right? तो आज तक जो हमने पढ़ा है सिर्फ हमको ये मालूम हुआ है चलो ये सब्सटेंस इस सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करता है तो एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है. When hydrogen reacts with oxygen to form water, आज तक हमको इतना ही मालूम है केमिस्ट्री में. चलो ये इसके साथ रिएक्शन होता है तो कुछ नया चीज बनता है. Still today in chemistry language we know what happened the reaction, but one thing we never thinking how the reaction is happened. ये जरूरी नहीं है कि रिएक्शन कैसे होता है ये हमको पहले दिखना चाहिए. आज तक हम सिर्फ ये पढ़ाई किए हैं क्या होता है रिएक्शन में क्या निकलता है, मगर कभी हम ऐसे नहीं सोचे हैं कि ये कैसे होता है. दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट हैपन द रिएक्शन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ द रिएक्शन इज हैपन्ड. हाउ द रिएक्शन इज हैपन्ड. रिएक्शन कैसे होता है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमको चाहिए. सो टू नो डिटेल्स ऑफ ए रिएक्शन, टू नो डिटेल्स ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसे होता है उसके डिटेल्स जानने के लिए हम कह सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, और भी कह सकते हैं ये है तो हमारा मेन पॉइंट है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ाई करेंगे? विल स्टडी हियर हाउ द रिएक्शन इज हैपेंड. टू नो डिटेल्स, एक रिएक्शन कैसे होता है उसके बारे में डिटेल्स, इसके बारे में क्लियरली जानने के लिए हम GOC पढ़ना जरूरी है. सो दिस इज इन द टर्म ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म. रिएक्शन मैकेनिज्म. सो टू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. रिएक्शन मैकेनिज्म विल स्टडी. सो रिएक्शन मैकेनिज्म हम यहाँ पर देखना चाहिए. हाउ द रिएक्शन मैकेनिज्म, टू नो डिटेल्स ऑफ ए रिएक्शन, टू नो डिटेल्स ऑफ ए रिएक्शन विल सी हियर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बर्तमान आमे माने ये चैप्टर कौन मुख्य पॉइंट रहा गोटे रिएक्शन कि भाव में होची. आज पर्यंत आम जो रिएक्शन पढ़ी आसीचे ए रिएक्शन जिते सोडियम क्लोरीन सहित रिएक्शन होची, सोडियम क्लोराइड बाहरला कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सहित रिएक्शन होची, वाटर फॉर्मेशन ला. किंतु किभली भाव में रिएक्शन, हाउ द रिएक्शन इज हैपेंड, रिएक्शन टा केमिति होची स्टेप बाय स्टेप जानिया दरकार. से स्टेप बाय स्टेप जानिया तो आम कहि परिया रिएक्शन मैकेनिज्म. रिएक्शन
mechanism. So my dear students, your reaction mechanism involves some steps. The reaction mechanism means to know step by step or details of a chemical reaction, गोटे रिएक्शन डिटेल्स केमिति होची तार स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स जानिया को आमे कोन कहि परिया रिएक्शन मेकानिज्म वेरी सिंपल लैंग्वेज. सो व्हाट इज रिएक्शन मेकानिज्म? तो पिला माने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आमे कोन पढिबा आइटी पढिबा गोटे केमिकल रिएक्शन की बळी भाबरे डिटेल्स होची तार डिटेल्स जानिया को आमे रिएक्शन मेकानिज्म मध्ये कहले जीओसी रा मूल लक्ष्य. तो जीवा रिएक्शन मित्र को योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मेकानिज्म. So my dear students, so here reaction mechanism involves your reaction mechanism involves some steps that are your reaction mechanism involves by observing these four steps we will see. First is your cleavage of bond we'll see, clear. Second is your reaction intermediate, clear. Then we'll discuss cleavage of bond, reaction intermediate, types of attacking reagent के बारे में हम बात करेंगे. attacking reagent, and the fourth one is very important, electronic displacement. So my dear students, reaction mechanism जानिया कोइला हमको ए चारोटी पार्ट को ऑब्जर्व करिया पड़ियो. प्रथम पार्ट रे हम देखिया cleavage of bond. Cleavage means breaking of bond. So any reaction is involves breaking up old bond and making up a new bond. Breaking of bond, cleavage of bond means breaking of bond. We'll discuss. Then we'll see about the reaction intermediate, then attacking reagent, then your electronic displacement. ये 4 points ऊपर हम ऑब्जर्व करिबा. एटा होची हमर ए चारोटी पॉइंट. जे कोनसी रिएक्शन जदी जाउची गोटे रिएक्शन मेकानिज्म रे हम देखिबा गोटे केमिकल रिएक्शन की भली भाबरे होची ताको जानिबा कोले ए चारोटी पॉइंट को हम नजरान देखियाउ पड़ियो. सो before that I will explain a simple example. गोटे सिंपल एग्जांपल द्वारा तुमको बुझाइବାକୁ चेष्टा करछि. गोटे इनऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीवा हमें पछरे ऑर्गेनिक रिएक्शन देखिया. फर्स्ट टाइम गोटे सिंपल रिएक्शन पिला माने तुम आके रखुछि. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स राइज टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो हाइड्रोजन जिते बेले क्लोरीन सहित रिएक्शन करछि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहरछि. ए रिएक्शन दसना प्रोडक्ट हला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्टेंट हला हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. रिएक्शन होछि केमिति ताको डिटेल्स देखिबा. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड विथ ए बॉन्ड हियर कोवैलेंट बॉन्ड. क्लोरीन आल्सो एसोसिएटेड विथ ए बॉन्ड. तो क्लोरीन भितर गोटे बॉन्ड अच्छी, हाइड्रोजन भितर बॉन्ड अच्छी कोवैलेंट बॉन्ड. तो पिला माने गोटे रिएक्शन जेकोसी गोटे रिएक्शन मेन फंडा मन रख ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड. पुराने बॉन्ड टूट जाएगा और नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा. सो दिस इज द की पॉइंट. जो भी रिएक्शन होता है ऐसे होता है. तो पुराने जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाएगा, नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड है पहले वो ब्रेक हो जाएगा. The hydrogen bond will break and the chlorine bond will break in the presence of different external agents is there. We will discuss later on this one. So hydrogen bond now break है गला पर this is bond break now. Chlorine bond break है गला. Now what happened? Then your hydrogen and chlorine combine. Then hydrogen and chlorine will combine. So now it will form you HCl and HCl2 HCl. सो ये जो रिएक्शन टा है ये तीनोटी स्टेप देख फॉर्मेशन है. प्रथम स्टेप रे ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड पुराना बॉन्ड जो थिला भांगी गला. बंधन बॉन्ड द फोर्स व्हिच होल्ड द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल. जो मॉलिक्यूल जो एटम माने बांधिकी जो फोर्स रहतो दैट इज कॉल्ड योर बॉन्ड. तो बॉन्ड विल फर्स्ट ब्रेक. हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गला, क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो गला. बॉन्ड ब्रेक हो गला पर देन इट इज द मिडिल स्टेट, इट इज कॉल्ड योर इंटरवल और इंटरमीडिएट.
तुम फिल्म देखुच पे फिल्म मझी हो गले लिखा हो इंटरवाल तो यहाँ फिल्म मझीर पूर्वटा और फिल्म आरपटर फास्ट स्टोरटा आम कहीपर सो लाइक दिस सो रिएक्शन पूर्व हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रथम बॉन्डटा ब्रेक है देन दे विल एसोसिएट विथ ए न्यू बॉन्ड दे विल एसोसिएट विथ ए न्यू बॉन्ड दिस मिडिल पोजिशन इज योर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन हाइड्रोजन दिस इज योर इंटरमीडिएट और इंटरवल दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट okay this is your reaction intermediate part then after that hydrogen chlorine and hydrogen chlorine there are two hydrogen chlorine 2HCl this is your product so जेकोन से रिएक्शन प्रोसीड होची दिस इज द सिंपल ट्रिक्स दिस इज अ सिंपल ट्रिक तो एटी ओल्ड बॉन्ड और अगर ब्रेक हबो मझिरे मझि स्टेट इंटरमीडिएट कहि परिया देन योर प्रोडक्ट विल फॉर्म सो माय डियर स्टूडेंट्स जेकोनी केमिकल रिएक्शन जेकोनी से केमिकल रिएक्शन हेले ओल्ड बॉन्ड प्रथम ब्रेक हे देन ए न्यू बॉन्ड विल फॉर्म ओल्ड बॉन्ड विल ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड विल फॉर्म दिस इज द मेन फंडा ऑफ एनी रिएक्शन किंतु आमे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोने आमे पढ़ोचे कोन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विषय डिस्कशन चालू रहइबो सो बिफोर दैट आई विल अगेन एक्सप्लेन एनी रिएक्शन हाउ ऑकरिंग सो जेकोन से रिएक्शन केमदी होउची रिएक्शन को जिबा सो इन केमिस्ट्री लैंग्वेज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द रिएक्टेंट वी कैन से आल्सो सबस्ट्रेट or in the some books it is written substrate reactant koi par or substrate so what happen when substrate is in the presence of attacking reagent in the presence of attacking reagent it will first form a intermediate ए भली भाव reaction proceed hobo it will form a intermediate मझी state आसीबो intermediate so reactant or substrate जेतबले attacking reagent presence रे or the second part which will be attack reactant आमे कोडा जानियो द इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सपोज गोटे रिएक्शन कोच पिला माने CH4 मीथेन प्लस क्लोरीन suppose this is organic reaction when 11th standard पढ़ाई छी when methane react with the chlorine the product is your CH3Cl methyl chloride and hydrochloric acid that means this is your substrate part and this will be the attacking reagent then the product is formed here the product clear so the intermediate part is interval is your intermediate first intermediate formation habo first कौन हम इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हम तो सबस्ट्रेट रिएक्शन सबस्ट्रेट को व्हिच इज लार्जर अमाउंट जेन सॉल्यूशन तैयारी कर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट इन लार्जर क्वांटिटी सो इन रिएक्शन द रिएक्टेंट इज इन लार्जर क्वांटिटी and the attacking reagent is in less quantity clear so attacking reagent will attacking reagent part हम डिटेल्स आगु को देखिबा so जेकोन से केमिकल रिएक्शन जतेले करछे रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट रहला सबस्ट्रेट रे कोन अटैकिंग रिएजेंट लागिवो तापर इंटरमीडिएट स्टेप हो इंटरमीडिएट पर प्रोडक्ट बाहरिबो दि प्रकार दि प्रोडक्ट बाहरिबो एटी गोटा मेन प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट अनदर इज योर बाय प्रोडक्ट so there are two types of product you will see what is one is a main product another is a by product clear so पिला मन देखो रिएक्शन जतबेले कंप्लीट हो फर्स्ट रिएक्टेंट डिटो ए रिएक्शन हम आउथरे बुझे दोची एटा रहला सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट अटैकिंग रिएजेंट क्लोरीन जतबेले रिएक्शन होला मझी स्टेप हम देखैनी केमदी हबो डिटेल्स जानिबो मझेर गोटे इंटरवल सृष्टि हबो इंटरमीडिएट दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट तापर एटी दुटी प्रोडक्ट बाहरुची गोटे होची एटा मेजर प्रोडक्ट कार्बन अछि एटा मेजर प्रोडक्ट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन माइनर प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट क्लियर तो ये भाव में रिएक्शन प्रोसीड होची ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेकोसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन कले रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट आम कहूँ जो अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंस लगे फास्ट गोटे मझे तैयारी हम इंटरमीडिएट आसो देन इंटरमीडिएट डिकम्पोज इन टू पार्ट्स मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट विल फॉर्म सो फॉर एग्जांपल दिस इज ए सिंपल रिएक्शन फर्स्ट देखो मीथेन प्लस क्लोरीन सो मीथेन इज योर सबस्ट्रेट और अटैकिंग सबस्ट्रेट which is in larger quantity of the reactant chlorine is here attacking reagent substrate and this is attacking reagent then intermediate will form intermediate I will discuss what intermediate after some time then this is two product one is main product another by product main product जो substrate ऊपर जो attacking reagent थिबो substrate जे थिबो तार compound carbon hydrogen compound this is your main product और मेजर प्रोडक्ट दिस इज योर बाय प्रोडक्ट क्लियर ये तो गोटे आइडिया हमको आसूची जे हाँ सार जोटा कहते रिएक्शन तो रिएक्शन गोटे रिएक्टेंट रे अटैकिंग रिएजेंट सहित लागला पर प्रथम इंटरमीडिएट मझी जगह आसीबो इंटरमीडिएट अनस्टेबल अस्थिर तापरे एडी प्रोडक्ट बाहरियो मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट ये भाव में पिला माने रिएक्शन रे स्टेप को आम जानि परिया जेकोसी ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड होबो फर्स्ट रिएक्टेंट ता सहित अटैकिंग रिएजेंट लागिबो
तापर मझे गोटे इंटरमीडिएट बाहर तापर प्रोडक्ट बाहर प्रोडक्ट मे बी मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट सो मेन प्रोडक्ट उपर हम प्राय कंसीडर करथाउ नाउ आम डिटेल्स जीवा एटा तो रहा गोटे कनसेप्ट तुमको कहली रिएक्शन एक्चुअली को स्टेप रे जाउची तो रिएक्शन प्रथम रिएक्टेंट आसीबो तापर अटैकिंग रिएजेंट लागिबो तापर मझिरे गोटे इंटरमीडिएट आसीबो तापर बाय प्रोडक्ट आसीबो सो दिस इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिएक्शन कंटिन्यूइंग रिएक्टेंट plus attacking reagent then it will gives a intermediate then after intermediate it will gives you one is your major product another is a minor product clear ये भली भाव रिएक्शन प्रोसीड हो रिएक्टेंट in combination of attacking reagent it will gives intermediate then we will discuss through product of major product and minor products is a simple concept तो जेकोसी रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड हो ए स्टेप रे ही प्रोसीड हो तो विल डिस्कस वन बाय वन विथ लॉट ऑफ एग्जांपल आफ्टर सम टाइम so let's say one by one so any reaction mechanism proceed by these four steps these 4 points you have to involve must ये चारोटी कॉन्सेप्ट ऊपर हमें समस्ते जानिया को पड़ियो सो लेट्स सी वन बाय वन फर्स्ट इज योर क्लेवेज ऑफ बॉन्ड और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड व्हाट इज द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड मीन बॉन्ड को ब्रेक करिया बॉन्ड को भांगी देवा सो बॉन्ड को भांगिले कोन आसियो सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लेवेज ऑफ बॉन्ड तो क्लेवेज ऑफ बॉन्ड्स इज टू टाइप्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लेवेज ऑफ बॉन्ड नंबर 1 homolytic cleavage clear number 2 heterolytic cleavage so bond cleavage is two types heterolytic cleavage there are two types of cleavage homolytic cleavage and heterolytic cleavage or homolytic fission heterolytic fission or bond fission you can say bond fission bond को break करा bond fission this is homolytic fission or in NCERT book it is fission or heterolytic fission means also break or homolytic bond breaking heterolytic bond breaking any can the bond breaking dui prakar ache but homolytic means this type of a bond is associated with the same type of atoms if the bond will break suppose chlorine chlorine भितर बॉन्ड होइछि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम भितर बॉन्ड होइछि कार्बन भितर सपोज बॉन्ड अछि इफ द बॉन्ड विल बी द टू टाइप्स ऑफ सिमिलर एटम्स सिमिलर गोटे ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड पोजेस कोवैलेंट बॉन्ड आमे समस्त जानछे प्रत्येक ऑर्गेनिक कंपाउंड रे कोवैलेंट बॉन्डिंग अछि तो कोवैलेंट बॉन्ड जेतेबेले अछि तो बॉन्ड टा क्लेवेज करिया व्हाट हैपन इन ए बॉन्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गोटे बॉन्ड रे पिला माने केतोटी इलेक्ट्रॉन थाए ऑफ कोर्स सर गोटे बॉन्ड रे दुईटी इलेक्ट्रॉन थाए ए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर गोटे कोवैलेंट बॉन्ड रे दुईटी इलेक्ट्रॉन थाए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्med by two electron covalent bond is for sharing of two electron so when the bond will break what will happen the bond ta break habo e bond ta break r electron a paku pole asibo r electron a paku pole asibo then it will form cl dot clear this is se ta electron nei jo eta electron nei jo hydrogen bond को break karo h dot electron carbon bond break karo carbon dot so homolytic bond fission is the bond breaking of bond fission between two similar types of atoms two similar species two similar type of atoms दीटा सिमिलर टाइप आटम बॉन्ड ब्रेक कले आसो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्लोरीन भीतर बॉन्ड ब्रेक हम हाइड्रोजन भीतर बॉन्ड ब्रेक हम कार्बन भीतर बॉन्ड ब्रेक हम तो समान टाइप आटम जो बॉन्ड ब्रेक हम से इलेक्ट्रॉन कौन जो निज जगह पड़े दिस इज योर कॉल्ड दिस फ्री रेडिकल दिस विल क्रिएट फ्री रेडिकल सो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्रिएट फ्री रेडिकल सो इलेक्ट्रॉन डॉट रही दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक सो हाइड्रोजन बॉन्ड जो ब्रेक हो आ इलेक्ट्रॉन आ पाखु पळे आसीबो आ इलेक्ट्रॉन आ पाखु पळे आसीबो सो दिस इज योर व्हाट विल फ्री रेडिकल क्रिएट so my dear students remember this one homolytic bond cleavage is the cleavage of bond breaking of bond between two similar atoms homolytic bond cleavage chlorine tha electron chlorine free radical carbon free radical so homolytic bond cleavage this is the bond breaking between two similar type of atoms now we'll discuss about heterolytic bond fusion clear
Second thing is heterolytic bond fusion. Heterolytic bond fusion. In your heterolytic bond fusion, heterolytic bond fusion. Heterolytic, hetero means different. If the bond breaking between two different atoms, this is called a heterolytic bond fusion. If the bond breaking between two different atoms, this is a heterolytic bond fusion. Suppose पिला bond अच्छे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भितरे कि bond अच्छे कार्बन क्लोरीन भितरे कि bond अच्छे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भितरे बुझियो कि bond अच्छे सपोज कार्बन हाइड्रोजन भितरे. So bond is suppose carbon nitrogen भितरे. What happening here? So with the bond here two different atoms. This is a covalent bond between hydrogen and chlorine. So a bond टाको जब ब्रेक करी हाइड्रोजन और क्लोरीन बॉन्ड टाको ब्रेक करी व्हाट विल हैपन यू नो in hydrogen and chlorine which is more electronegativity, which has chlorine is more electronegative than hydrogen. That means the share pair of electron, the tendency of chlorine to attract the share pair of electron towards itself. आमे समस्त जानचे टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 क्लोरीन 3 11 स्टैंडर्ड पढ़ाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो हाइड्रोजन और क्लोरीन भितर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन इलेक्ट्रोन टाणी आड़क टाणी जो बॉन्ड ब्रेक हो देन इट विल फॉर्म चार्ज और आयन H+ and Cl-, which is more electronegativity chlorine. So electron share will transport towards chlorine atom, not hydrogen atom. Clear? So more electronegativity atom will electron will attract towards itself. So chlorine निज आड़ को electron share टाको टाणी नौची. So on the dissociation of the bond breaking here, on the dissociation of the hydrogen chlorine bond टा जतले मु ब्रेक करबी एटी आसुची आयन कोन H+ and Cl-. So this heterocyclic bond fusion, heterolytic bond fusion produce what? Ions, positive and negative ion. Similarly, carbon chlorine bond break. Carbon electronegative 2.5, chlorine 3. The bond break kale more electronegative atom upper bond break kale negative charge, carbon upper it kono positive charge. Similarly, in every case, carbon hydrogen, carbon is 2.5, pakapaki 2 point hydrogen 1. The bond break kale mother partially carbon upper co charge create abo na negative, hydrogen upper positive. So my dear students, so heterolytic bond fusion is the bond breaking between two dissimilar atoms, So the अलग अलग atom भितर bond break हैला, that is heterolytic bond fusion. The similar type atom भितर bond breaking हैला homolytic bond fusion. So homolytic bond fusion creates here ions, whereas heterolytic bond fusion creates what? Homolytic bond fusion creates here free radicals. Homolytic bond fusion creates here free radicals, whereas heterolytic bond fusion creates here ions. This is the simple thing. So bond fusion is two types. Bond breaking is two types. Number one, homolytic. Number two, heterolytic. So एटी हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म जो पढ़ाई पीरियोडिक टेबल 11 स्टैंडर्ड से मन रखा पड़ो. आम जाने व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो एलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हियर increases, down a group decreases in the periodic table. So here homolytic bond fusion creates your free radicals, whereas heterolytic bond fusion creates ions. So you have to remember this one. Then we will proceed about the reaction intermediate. What do you mean by reaction intermediates? These are short-lived, highly active part, highly reactive part. Short-lived, life period is very small in the organic compound. This reaction अल्प समय पे आसीबो, तापरे automatically से unstable थिबो, stable होगा को बाध्य होबो. So reaction intermediate have short life period, very short life period. These are very unstable in the reaction intermediate. Reaction intermediate life period बहुत कम reaction रे, ये बहुत कम समय पे रहबो, ये बहुत unstable. Try to stable. So it is taking main role in the organic part, also in the reaction part. So reaction intermediates are, after the bond breaking, it will be easy to remember. Short life period, it is unstable. The reaction intermediate may be carbocation. These names are carbocation. When the carbon containing positive charge, it is called your carbocation, or this is called your carbonium. Another reaction intermediate is carbanion. Carbanion means carbon if containing negative charge. Another reaction intermediate is your carbon free radical. If there is no charge. We will discuss more. Clear? Another reaction intermediate is carbene.
if it contain a lone pair electron carbene. So my dear student, तो reaction intermediate now रा ए type रो carbocation or carbonium, carbanion, carbon free radical, carbene. These are some reaction intermediates. We'll discuss after some time. So name of the reaction intermediate, these are very short life periods. If you see, we can see also be no problem. So reaction intermediate carbocation. If in an organic compound contain carbon positive charge, पिला माने suppose गोटे compound अछि, मु suppose कहूँ मिथाइल क्लोराइड CH3Cl. तो मैं सिंपल कथा कहूँ. सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छी कार्बन आउ क्लोरीन बॉन्ड टा ब्रेक करदेवी. जब कार्बन आउ क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करी कौन आसो ब्रेकिंग अफ बॉन्ड तुम जानिच एबे टिके होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग ना हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग. हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग सर अलग अलग आटम भितर बॉन्ड ब्रेकिंग होची. तो कार्बन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होची 2.5, क्लोरीन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होची 3. Electronegativity value is very important role taking in the reaction mechanism, very important. Electronegativity जदि जानिन ताले 11 स्टैंडर्ड रो तमे जाय कि पुनी थरे पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टी की देखियो पड़ियो. सो कार्बन आउ क्लोरीन प्रॉपर्टी, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, क्लोरीन 3. तो जिते बॉन्ड टा ब्रेक हम किए अधिक नेगेटिव अच्छी क्लोरीन, तो बॉन्ड टा ब्रेक क्लोरीन उपर नेगेटिव चार्ज हम, कार्बन उपर कौन हम पॉजिटिव चार्ज सृष्टि हम. तो कार्बन उपर जिते पॉजिटिव चार्ज सृष्टि है ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट आसला एटा कौन आसला कार्बोकाटायन. कौन आसला कार्बोकाटायन और कार्बोनियम आयन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जदि कार्बन उपर पॉजिटिव चार्ज आसला दिस इज कॉल्ड योर कार्बोकाटायन और कार्बोनियम आयन. जब कार्बोकाटायन देखिए आम ऑलरेडी पढ़ाई टर्शियरी कार्बोकाटायन इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी कार्बोकाटायन. नाउ विल डिस्कस मोर अबाउट दिस वन अटैकिंग रिएजेंट रिएक्शन कार्बोकाटायन. सो टर्शियरी कार्बोकाटायन CH3 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 11 स्टैंडर्ड अच्छी देखिपर कार्बोकाटायन. कार्बोकाटायन CH3 CH3 tertiary, this is tertiary carbocation. So this tertiary carbocation is more stable than the secondary carbocation. CH3 CH3 then is your primary carbocation. Primary carbocation CH3 CH2, this is your plus. What happening? This is alkyl group, this is CH3 group. CH3 group is a plus I group whose work is to pull the electron, plus I electron. This is a plus I group which work is to pull the electron here. So electron push आसबो. So जितने कार्बन ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छी एटा कौन स्टेबल आसियो कहले आगो इलेक्ट्रॉन दरकार. So this electron will push to this direction. So that means the positive charge automatically will stable. So that's why कार्बोकाटायन एटा मध्य मन रखियो पिला माने सबले कहै छै टर्शियरी कार्बोकाटायन is more stable than secondary carbocation. Then is your primary carbocation. मु तो डिटेल्स लिखुनी तो हम जो कहि दोछि कार्बोकाटायन सिंपल. कार्बोकाटायन is the reaction intermediate which is short lived period, it is unstable in the reaction. Okay, so carbocation means carbon if containing positive charge in the reaction intermediate, this is your carbocation or carbonium ion. ताको मध्य आवश्यक हम जतले 11 12 स्टैंडर्ड पढबा SN1 SN2 रे मु ता विषय मध्य कहिबी. Carbocation, if carbon containing positive charge, this is your carbocation. So tertiary carbocation is more stable than secondary, then is your primary. कहीं stable कहली तो alkyl group टा होची गोटे positive group से कौन सी plus I group टा से इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली पुश करियो से आडको तो स्टेबल होआ पे चाहिमो. कार्बोकाटायन जो देखिबा हमें मध्य कुआई कार्बोकाटायन जो माने 11 स्टैंडर्ड टिके भलरे पढिथिबो से माने मध्य और भल भाबरे जानि परियो. कार्बोकाटायन रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते 2 2 4 2 6. क्लियर. हाइब्रिडाइजेशन को आसीबो sp2. क्लियर. ये पढ़ाई मतलब सो 3 2 2 2 4 2 6टा इलेक्ट्रॉन अच्छी. सो 3 पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड्स ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन. 6 आउटर सेल रे कार्बन रो 6 इलेक्ट्रॉन अच्छी. सो पॉजिटिव चार्ज अकरिंग हियर. देन कार्बनियन. व्हाट इज कार्बनियन? कार्बन इफ कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, इफ कार्बन ऊपर जदि नेगेटिव चार्ज रहला दिस इज कॉल्ड योर कार्बनियन. सपोज गोटे कंपाउंड होची कार्बन आउ सोडियम भीतर बॉन्ड होईची कि कार्बन आउ लिथियम भीतर बॉन्ड होईची, सोडियम भीतर सपोज बॉन्ड होईची. कार्बन आउ सोडियम भीतर बॉन्ड होले कोन आसीबो कार्बन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सो मोर देन सोडियम. सोडियम रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम, कार्बन रो अधिक. तो इलेक्ट्रॉन जतले बॉन्ड होईची बॉन्ड टा ब्रेक हेले कार्बन ऊपर को चार्ज आसीबो पिला माने ऑटोमेटिकली कार्बन ऊपर को चार्ज आसीबो ना एटा नेगेटिव चार्ज आसीबो, सोडियम टा पॉजिटिव चार्ज आसीबो. तो कार्बन तो जदी कौन अधिक नेगेटिव कम नेगेटिव वाला आटम जब बॉन्ड करथियो तले बॉन्ड टा ब्रेक आसिले एटा कौन कार्बन इज मेक बी नेगेटिव चार्ज. सो कार्बन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड रे कार्बन ऊपर नेगेटिव चार्ज आसला ताल दिस इज कॉल्ड योर कार्बनियन. व्हाट इज कार्बनियन? इफ कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज दिस इज कार्बनियन. बारंबार कहूची
Clear? Carbanion tar reverse. So primary carbanion is CH3, suppose CH2 minus is more stable than secondary carbanion CH3 CH minus. Clear? Then is your tertiary carbanion CH3 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 C minus. कारण माइनस मीन्स ये कौन अच्छी ये इलेक्ट्रॉन रिच अच्छी इलेक्ट्रॉन अधिक अच्छी तो इलेक्ट्रॉन अधिक अच्छी माने नेगेटिव चार्ज स्लो करछि. क्लियर? सो कार्बनियन आयन कार्बन रे कौन आसो नेगेटिव चार्ज आछि माने सी सी सी. सो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर आनछि. बुझि पाछो पिला माने. सो दिस इज योर कार्बनियन नेगेटिव चार्ज आछि. दिस इज योर प्राइमरी कार्बनियन इज लेस स्टेबल सॉरी मोर स्टेबल. दिस इज मोर एबट आउ ता विषय हम पढ़ानी आम कहीं अलरेडी आम पढ़े 11 स्टैंडर्ड रे. कार्बनियन आने कार्बन पर नेगेटिव चार्ज रहा कार्बनियन आने. देन कार्बन फ्री रेडिकल. कार्बन फ्री रेडिकल जदि कार्बन कार्बन में सिमिलर टाइप रे बॉन्ड ब्रेक होची जदि इथेन सपोज बॉन्ड ब्रेक होची CH3 इथेन जदि कार्बन कार्बन बॉन्ड टा ब्रेक हो कौन हम तो ये फ्री आयन कार्बन पर कौन हो CH3 means कार्बन फ्री रेडिकल विल क्रिएट. कार्बन फ्री रेडिकल विल क्रिएट. सो रिएक्शन जिते कार्बन टा ब्रेक हो कंपाउंड जिते ऑर्गेनिक कंपाउंड तो निश्चित भाव में रिएक्टेंट कार्बन नहीं थी. तो रिएक्शन रे ऑर्गेनिक रिएक्शन रे मुख्य रिएक्टेंट किए पिला माने कार्बन था कि कंपाउंड थी. तो कार्बन था कि जिते कंपाउंड थी जिते कार्बन टा पाखे कंपाउंड ब्रेक हो तो कार्बन पाखे जो आटम टा थी बॉन्ड जो डिसोसिएट हो कार्बन उपर कौन हम आइदर पॉजिटिव चार्ज हम जदि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ हम कौन कार्बोकाटायन जदि नेगेटिव चार्ज आसला कार्बानियन जदि फ्री डॉट रहा किसी सेम टाइप रहा कार्बन फ्री रेडिकल. क्लियर? Another carbene we are using it is very rare times in some reactions for 11 and 12 standard. गोटे रिएक्शन अच्छे राइमर टाइम एंड रिएक्शन आम यूज करें से रिएक्शन इंटरमीडिएट को. सो कार्बिन कार्बन कंटेनिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड योर कार्बिन. सो रिएक्शन इंटरमीडिएट नेम्ड आर लाइक दिस कार्बोकाटायन कार्बानियन कार्बन फ्री रेडिकल कार्बिन लाइक दिस. दिस इज अबाउट रिएक्शन इंटरमीडिएट. नोट करो. Next, attacking reagent, very important part. Attacking reagent, which will attack the substrate part, which will after the attacking reaction intermediate जे attack करियो. तो attacking reagent रे मु कहि पिला माने attacking reagent also it is 3 types. Attacking reagent are 3 types. Very important, note it. Attacking reagent reaction 3 प्रकार अछि. गोटा होछि इलेक्ट्रोफाइल आ गोटा होछि न्यूक्लियोफाइल electrophile nucleophile another is also free radical. Clear? So there are 3 types of attacking reagent. Electrophile, what do you mean by electrophile? Electrophile means electron loving species जे इलेक्ट्रॉन को लव कला. electrophile means electron loving species जे इलेक्ट्रॉन को लव करियो से इलेक्ट्रोफाइल. कौन पिला माने इलेक्ट्रॉन को लव करिवो कैरेक्टर जो देखो इलेक्ट्रॉन चार्ज कौन इलेक्ट्रॉन चार्ज होचे नेगेटिव चार्ज जो किए लव करे पॉजिटिव. सो आम अति सहज रे इलेक्ट्रोफाइल जानिया जदि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट थिबो लाइक योर सपोज NO2+ नाइट्रोनियम आयन कि Cl+. क्लियर? सो कि आमर CH3+ इलेक्ट्रोफाइल जदि पॉजिटिव चार्ज किछि आसला आम इलेक्ट्रोफाइल कहबा कि एटी ना Br+. Clear? If the positive charge will create, this is a electrophile. Positive charge, electron को जे love करे, electrophile. So positive charge means it is the deficient of electron. It is the deficient of electron. For neutral electrophile मध्य पढ़ाई थो your FeCl3. Clear? AlCl3. So very key point. इलेक्ट्रोफाइल आम सहज जानी पारिया जे इलेक्ट्रॉन को लव करछि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज. तो इलेक्ट्रॉन कैरेक्टर नेगेटिव चार्ज को लव करछन पॉजिटिव चार्ज. आइदर पॉजिटिव चार्ज थिले आम ताको इलेक्ट्रोफाइल चिन्हि परिबा नचेत आम कोन करि परिया पॉजिटिव चार्ज माने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है सेंट्रल एटम भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थियो FeCl3 AlCl3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल माने सो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल. Clear? So electrophile. Another is nucleophile. What are nucleophiles? Your nucleophiles means these are your negative nucleus loving species. जे nucleus को love करियो. न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज. न्यूक्लियस चार्ज पीरियड आटम रे कौन पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज जो किए लव करियो नेगेटिव चार्ज स्पेसीज. सो वी कैन इजिली न्यूक्लियोफाइल का चिन्ह पारे आइदर नेगेटिव स्पेसीज थिबा नेगेटिव चार्ज वाला. तो नेगेटिव चार्ज सपोज Cl- कि Br- कि OH-. सो नेगेटिव चार्ज आसला हम जानिया कौन न्यूक्लियोफाइल. कौन जानि पारिया न्यूक्लियोफाइल. अदरवाइज
और न्यूक्लियोफाइल Cn माइनस सो जहाँ भी नेगेटिव चार्ज आसला आम जापर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव मीन्स व्हाट इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन आनी इलेक्ट्रॉन जब आनी माने कौन इलेक्ट्रॉन जब आनी अधिक इलेक्ट्रॉन अच्छे नेगेटिव चार्ज अच्छे माने सो दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज दो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज दे आर लुईस बेस लुईस बेस भाई काम कर दे आर रिगार्डिंग एज ऑल्सो लुईस बेस हम पढ़ी 11th स्टैंडर्ड दीज आर रिगार्डिंग एज इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड भाई काम कर लुईस एसिड दीज आर रिगार्डेड एज लुईस एसिड दीज आर रिगार्डेड एज लुईस बेस जो मान पर अधिक इलेक्ट्रॉन थी और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज अधिक इलेक्ट्रॉन मान पाखे अच्छी दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज आइदर नेगेटिव चार्ज थी न्यूट्रल थी न्यूट्रल आम देखिपर मनकर अल्कोहल पार्ट ऑक्सीजन अच्छी कि वाटर बुझे कि आम इथर कि आमीन सो दीज आर ऑल्सो न्यूट्रल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर रोचे सो माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफाइल मीन्स आम पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल देखिपर न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल जो मान पर इलेक्ट्रॉन अधिक अच्छे अनदर फ्री रेडिकल इज योर कौन कार्बन इलेक्ट्रो अटैकिंग रिएजेंट मे बी फ्री रेडिकल डॉट रही पर दिस इज ऑल अबाउट अटैकिंग रिएजेंट रिएक्शन तीन प्रकार अच्छे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल फ्री रेडिकल नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अनदर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक ये सब पॉइंट जानला पर आम ताको डिटेल्स कहबी गोटे रिएक्शन केमती होची इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट योर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अंडर रे आम पढ़ीचे 11th स्टैंडर्ड रे वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एटा होची बहुत बड़ चैप्टरटा आम ताको क्लास रे कहिचे मध्य डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अंडर रे जाउछ हमर कोन इंडक्टिव इफेक्ट Number 2 your electromeric effect Number 3 your resonance Number 4 is your hyperconjugation so my dear students electronic displacement under a चारोटी point रोची either inductive effect electromeric effect resonance another hyperconjugation these are sigma bonded we can see easily these are permanent effect resonance and inductive effect and hyperconjugation are permanent effect entrance e pacharchu gote koda permanent koda temporary these both are temporary effect एटा गोटे एंट्रांस गोटे कोडा परमानेंट टेम्परेरी पचारछि इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट रिजोनेंस अनदर हाइपर कंजुगेशन विल डिस्कस नाउ वन बाय वन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट तो फर्स्ट देखिया इंडक्टिव इफेक्ट व्हाट डू मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट तापर मो डिटेल्स आउतर कहि देबी इंडक्टिव इफेक्ट आमे जानि छे इंडक्टिव इफेक्ट इज ए परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स towards the more electronegative atom. It occurs always in sigma bond. It occurs always in sigma bond. Let inductive effect. प्रथम inductive effect देखिबा. Inductive effect कौन? अब inductive effect हमें जानते समझते I effect ताको symbol ने होची. It is two types. Plus I effect, another is minus I effect. Plus I effect, another is minus I effect. Inductive effect. So dear students, before that inductive effect it is a permanent effect it is occurs in sigma bond tome janicho sigma bond carbon covalent bond single covalent bond is always in your sigma bond head on overlapping very strong so first let's see what this effect is saying suppose good organic compound is carbon carbon chain अछि so if one atom is attacked to the carbon atom attached with x if the electronegativity of x is greater than carbon what will happen here suppose one carbon atom attach an element y if the electronegativity of y is less than carbon very important point मन रख पिला माने minus I effect और plus I effect कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड रे बर्तमान हम सब जानले अटैकिंग रिएजेंट के सब रिएक्शन इंटरमीडिएट बर्तमान ए दुईटेंग इफेक्ट को हमें देखिबा माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट बहुत हम डाटा दे परिबो कौन गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड रे कार्बन चेन अच्छी सपोज तो कार्बन चेन अच्छी कार्बन पाखे सपोज गोटे आटमटे लगी एक्स जदि एक्स रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू समस्त जानिछो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
पीरियोडिक टेबल फास्ट ईयर पढ़ाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जदि एक्स रो अधिक थी कार्बन ठारू ताल व्हाट विल हैपन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयरटा अच्छी ये इलेक्ट्रॉन पेयरटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आड़ को कौन हम टाणी हो एक्स अच्छी तो इलेक्ट्रॉनटा याड को एक्स आड़ को टाणी हम तो एक्स आड़ को टाणी हेले एक्स उपर को चार्ज सृष्टि हम नेगेटिव चार्ज हम सीमाने जे ये कार्बन उपर को चार्ज हम पॉजिटिव चार्ज हम सिंपल पिला माने जदि एटा अधिक नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉनटा याड को टाणुची ये भिड़ुची याड को जो इलेक्ट्रॉनटा पुश कर पुल कर टाणला कार्बन उपर पॉजिटिव चार्ज हम ये कार्बन इलेक्ट्रॉन याड को पुश हम यापर आउ टे पॉजिटिव चार्ज कम सृष्टि हम ये आड़ को आउ टे पुश कर यापर टे पॉजिटिव चार्ज सृष्टि हम यापर आउ टे चूज हम यापर टे पॉजिटिव चार्ज सृष्टि हम तो ये पॉजिटिव चार्जटा धीरे धीरे जिते लंबी जो कार्बन को से चार्ज कमी कमी जो इफेक्ट कमी कमी जो सो माय डियर स्टूडेंट्स एट दैट टाइम वी कैन से दिस इज योर माइनस इफेक्ट माइनस इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर जदि कार्बन पाखे सपोज एग्जांपल कार्बन 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 सपोज कार्बन पाखे लगी क्लोरीन लगी क्लियर सो कार्बन पाखे क्लोरीन जिते लगी ये गोटे कोभालेंट बॉन्ड होती कार्बन रो गोटे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन रो गोटे इलेक्ट्रॉन भाग करी गोटे बॉन्ड करछन्ती जितेबाला कार्बन और क्लोरीन भितर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 तो इलेक्ट्रॉनटा कुआड़ को पुश हम क्लोरीन आड़ को पुश हम ताले बॉन्डटा ब्रेक हेले क्लोरीन उपर को चार्ज हम नेगेटिव चार्ज हम कार्बन उपर को चार्ज सृष्टि हम पॉजिटिव चार्ज सृष्टि हम जिते कार्बन उपर ए इफेक्टा आ पाख कार्बन को आउ टिके देखेबो टिके कम देखेबो इफेक्टा आ पाख आउ टिके कम ही देखेबो किंतु एमाने भी टिके पुल होइजबे आ सदा जिते या टाणीबो ए टिके आकु टाणी देबो टाकु पाख कार्बनटा किंतु अधिक इफेक्टिव हम बुझेला ये भाया इफेक्ट को आम कह कौन माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट जदि कार्बन पाखे गोटे कार्बन टू अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे जदि कार्बन पाखे गोटे कार्बन रो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे ताले इलेक्ट्रोन कुआड़ को टाणी हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टाणी हो जो कौन हम ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उपर नेगेटिव चार्ज सृष्टि हम और कार्बन उपर पॉजिटिव चार्ज सृष्टि हम यहाँ को आम कह माइनस आई इफेक्ट बा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट आर प्रभाव रे कौन हम आर एप्लिकेशन कौन अच्छी देखा आर एप्लिकेशन फास्ट होची डाइपोल मोमेंट आम देखिपर डाइपोल मोमेंट पोलारिटी डेवलप हो पार रिएक्टिविटी बढ़ी पार बुझी पिला माने सपोज आम देख ये कार्बन आउ क्लोरीन आउ कार्बन आउ फ्लोरीन व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन तो कार्बन फ्लोरीन रो मिथाइल फ्लोराइड आ मिथाइल क्लोराइड जदि कंपेयर करबा मिथाइल क्लोराइड तो डाइपोल मोमेंट मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट सो इट हैज मोर डाइपोल मोमेंट देन दिस वन मिथाइल क्लोराइड अपेक्षा मिथाइल फ्लोराइड अपेक्षा डाइपोल मोमेंट अधिक आस पार एटा तो अल्किल हैलाइड तार अलग रीजन अच्छी सो देखियो एनी कार्बन कार्बन पाखे सपोज अच्छी क्लोरीन अच्छी ब्रोमीन अच्छी तो क्लोरीन और ब्रोमीन भितर अधिक नेगेटिव किए से क्लोरीन अधिक नेगेटिव ब्रोमीन टे कम नेगेटिव तो ये अधिक तो ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज गोटे डाइपोल क्रिएट होची कौन सृष्टि होची डाइपोल सृष्टि होची पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सो डाइपोल सृष्टि होची जेहेतु आंकर डाइपोल मोमेंट मध्य बढ़िबो मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द डाइपोल मोमेंट तो कार्बन क्लोरीन डाइपोल मोमेंट वैल्यू कौन आसीबो डाइपोल मोमेंट वैल्यू ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन इज ग्रेटर देन कार्बन ब्रोमीन बुझुची कार्बन क्लोरीन बॉन्ड और कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड भितर डाइपोल मोमेंट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड रो अधिक ताले एथरो जना पड़ला जे माइनस आई इफेक्ट डेवलप हेले डाइपोल मोमेंट रो वैल्यू मध्य बढ़िबो डाइपोल मोमेंट रो वैल्यू बढ़िबो आ कोन देखिया पोलैरिटी सपोज म गोटे क्वेश्चन को मिथेन मिथेन और मिथाइल क्लोराइड CH4 और CH3 भितर देखिया मिथेन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 हाइड्रोजन 2.1 मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल सपोज फ्लोराइड व्हाटएवर में भी ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 क्लोरीन के 3 तो अधिक ये गैप सॉरी 2.53 तो ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव किए क्लोरीन तो क्लोरीन आड़ को जिते टाणी होगा ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सृष्टि होता है ये डाइपोल मोमेंट पोलर व्हिच इज मोर पोलर यस मिथाइल क्लोराइड इज मोर पोलर तो ये अधिक नेगेटिव एटम लगी कार्बन पाखे क्लोरीन लगी क्लोरीन अधिक नेगेटिव तो जिते अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज एटम लगे से अधिक डाइपोल कौन हम पोलारिटी भी डेवलप हम सो इन बिटवीन मिथेन एंड मिथाइल क्लोराइड व्हिच इज मोर पोलर मिथाइल क्लोराइड CH3 is Cl is more polar clear more polar तो polarity मत जानियो and also by minus I effect the molecule is more reactive methyl chloride is more reactive than methane methyl chloride is more reactive than methane so this is about minus I effect inductive effect clear minus I effect simple jinsa play the transformation of a electron pair sigma electron pair towards the more electronegative atom it creates the inductive effect it is a permanent effect
क्लियर सो बाकी जो ये पार्टा रही गला एटा ऑटोमेटिकली प्लस आई इफेक्ट देखेबो सो प्लस आई इफेक्ट देखो सपोज कार्बन 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 सपोज ये है सोडियम सपोज तो कार्बन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज 2.5 हमरो 2.1 सोडियम रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज 0.8 सपोज तो मेटल टा जनरली कम अच्छी तो कार्बन व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन टा कुआड को टाणी हेबो जे कोनस कंपाउंड अछि तो कार्बन आडू टाणी हेबो जदि कार्बन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए एलिमेंट रू y एलिमेंट रू इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन y ताले इलेक्ट्रॉन पेयरटा कुआड को टाणी हेबो इलेक्ट्रॉन पेयरटा कार्बन आडू को टाणी हेजिवो तो कार्बन आडू को टाणी हेजिवो जते बेले कोन हेजिवो कार्बन ऊपर को चार्ज सृष्टि हेबो नेगेटिव चार्ज सृष्टि हेबो को चार्ज सॉरी कार्बन ऊपर यस नेगेटिव चार्ज सृष्टि हेबो ए y ऊपर को चार्ज सृष्टि हेबो पॉजिटिव चार्ज सृष्टि हेबो क्लियर दैट इज द कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट व्हिच इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट तो इट नेगेटिव चार्ज कार्बन ऊपर सृष्टि हो दिस इज प्लस आई इफेक्ट इफ द एटम व्हिच इज अटैक्ड टू द which is attached with the carbon atom having more electronegative than carbon having more electronegative than carbon this is your which effect minus effect if the atom which is attached with the carbon is less electronegative than carbon is less electronegative than carbon एटी कार्बन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक y रो कोन होची कम तो y रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम आसले इलेक्ट्रॉन टा कुआड को पुश होबो याड को पिला पुश होबो क्लियर इलेक्ट्रॉन विल पुश टुवर्ड्स कार्बन टा उठानियो कार्बन 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 सपोज ये गोटे लगी वाई मु कहली कार्बन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जदि अधिक हम क्या अपेक्षा ना कार्बन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इफ ग्रेटर देन वाई ठार जदि अधिक आसीबो वाई ठार जदि अधिक आसीबो ताले इलेक्ट्रॉन कार्बन आड़ को टाणी हेजिवो ताले एटी नेगेटिव चार्ज हो एटी कोन हो पॉजिटिव चार्ज हो ए आड़ को एटी के टाणी हेजिवो एटी के नेगेटिव चार्ज हो ए आड़ को आउट के टाणी हेजिवो एटी के नेगेटिव कमी कमी जो इफेक्ट दूरे दूरे जते जीव कार्बन टू इंडक्टिव इफेक्ट सेते कमी कमी जो क्लियर सो दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट एप्लिकेशन होची एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करियो प्लस आई इफेक्ट आरंभ होची बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करियो बेसिक आमीन कथा चिंता करियो जदी आमीन केस रे मध्ये देखि परियो सपोज दिस इज योर मिथाइल आमीन CH3 NH2 दिस इज योर डाइमिथाइल आमीन CH3 NH CH3 व्हाट हैपनिंग हियर दीटा अल्काइल ग्रुप लग जे दिस इज योर प्लस आई ग्रुप अल्काइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल these are plus I group your minus I group carbon to अधिक नेगेटिव क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन हाइड्रोक्सी नाइट्रो दिस ग्रुप आर कार्बन टू अधिक नेगेटिव माने सब तो these are minus I group लगे एसिडिक नेचर बढ़ियो प्लस आई ग्रुप लगे बेसिक नेचर बढ़ियो प्लस आई इफेक्ट रे बेसिक नेचर बढ़ियो देखो ये प्लस आई ग्रुप अल्काइल ग्रुप आमीन इज बेसिक इन नेचर ऑलरेडी आम जानिचे देले प्लस आई ग्रुप लगिला एडा प्लस आई ग्रुप एडा प्लस आई ग्रुप लगिला तो प्लस आई और प्लस आई ग्रुप लगिले बेसिक नेचरटा कौन हो माने इलेक्ट्रॉन याड को पुश करिवे तो इलेक्ट्रॉन पुश कले ये बेसिक नेचरटा इंप्रूव हो जो मोर इज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मोर इज द बेसिक नेचर तो बाय प्लस आई इफेक्ट मन रख प्लस आई इफेक्ट रे इंडक्टिव इफेक्ट रे बेसिक नेचर इंक्रीज हो बेसिक नेचर इंक्रीजेस माइनस आई इफेक्ट रे एसिडिक नेचर increases clear this is inductive effect एति जो जानले आमे आ विषय आउ टिक लास्ट को आ गोटे पार्ट रो वीडियो जीव GST2 तम पाखु नेक्स्ट वीडियो तम देखि पारियो फाइनली ए वीडियो को मु जोति कंक्लूड करिया पूर्व दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट को नेके आमे इजीली के नोटिफाई करि पारियो गोटे रिएक्शन कहबी सिंपल गोटे रिएक्शन कले जानि पारिबो सपोज CH3Cl मिथाइल क्लोराइड ए रिएक्शन समस्त जानिछो व्हेन रिएक्ट विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्लियर हाउ दिस रिएक्शन इज हैपनिंग आमे सब जानिया दरकार रिएक्शन CH3Cl मिथाइल क्लोराइड KOH क्लियर सो दिस इज योर सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट clear this is your attacking reagent part तो जेकोन से रिएक्शन फास्ट हो ब्रेकिंग अप ओल्ड बॉन्ड तो बॉन्ड टा ब्रेक हम इट इज मेजर रिएक्टेंट कहीं एटा मेजर रिएक्टेंट ना कार्बन थाई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छी तो ये कार्बन और क्लोरीन भितर किए अधिक नेगेटिव क्लोरीन अधिक नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन टा याड को टाणी हो तो बॉन्ड विल ब्रेक तो बॉन्ड टा होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग ना हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ कोर्स एटा हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकेज हम बुझे तो
एटी मते होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हम ना हेटेरोलिटिक पोटासियम और ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली एटा हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकेज हो हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकेज हो बुझी सो बॉन्ड ब्रेकिंग हो बॉन्ड ब्रेकिंग हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हेले कौन सृष्टि हो आयन सृष्टि हो तो आयन एटी स्टेज क्रिएट होला CH कार्बन ऊपर को चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन ऊपर को चार्ज हो नेगेटिव चार्ज सो कार्बन ऊपर वर्तमान को चार्ज होला कार्बो पॉजिटिव है दिस इज योर कार्बो काटायन आमे कहिचे टिके पूर्व कार्बो काटायन सो द रिएक्शन इंटरमीडिएट इज योर कार्बो काटायन तो कार्बो काटायन सृष्टि हो CH सबुठ रिएक्शन बहुत एक्टिव होची रिएक्शन इंटरमीडिएट तो बॉन्ड ब्रेक हो गला कार्बन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थिला 2.5 क्लोरीन रो 3 तो बॉन्ड ब्रेक हेले जे अधिक नेगेटिव से ऊपर नेगेटिव चार्ज सृष्टि होला जे कम नेगेटिव तापर पॉजिटिव चार्ज सृष्टि होला तो बॉन्ड ब्रेक हो गला कार्बन ऊपर वर्तमान पॉजिटिव चार्ज आसला तो कार्बन ऊपर पॉजिटिव चार्ज आसला एटा कोन पिला माने एटा होची रिएक्शन इंटरमीडिएट एटा चार्ज अछि अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट तो बर्तमान आ पर आसिक अटैकिंग रिएजन लगे तो ये बॉन्ड ब्रेक है के प्लस आउ OH माइनस बॉन्ड कौन ब्रेक है के प्लस आउ OH माइनस तो बर्तमान ये जो अटैकिंग रिएजन आसो के OH माइनस कहीं ना OH माइनस टा होची अटैकिंग रिएजन तो OH माइनस जो आसला अटैकिंग रिएजन को टाइप रे आसीबो तो अटैकिंग रिएजन मु तुम मानू कहि कोन तीन प्रकार अछि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल तो इलेक्ट्रोफाइल ना न्यूक्लियोफाइल एटा नेगेटिव चार्ज अछि माने एटा कोन कहली न्यूक्लियोफाइल तो ये अटैकिंग रिएजेंट किए से न्यूक्लियोफाइल तो ये जो रिएक्शन ना मुझे करिया चाहूँ रिएक्शन में किए कौन आम जाना दरकार तो रिएक्शन प्रथम रिएक्टेंट बॉन्ड ब्रेक है तो ये माइनस इफेक्ट काम गला माइनस इंडक्टिव इफेक्ट कारण क्लोरीन आड़ को मोर नेगेटिव एटम आड़ को इलेक्ट्रॉन टाणी होगला क्लियर माइनस इंडक्टिव इफेक्ट काम गला ये बॉन्ड ब्रेक होगला बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन अलग अलग आटम अच्छी तो बॉन्ड ब्रेक है हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकेज है हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकेज कौन सृष्टि हम आयन सृष्टि है तो आयन जो सृष्टि हम कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है कार्बन उपर को चार्ज सृष्टि है पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन रहा नेगेटिव चार्ज रहा ये तो KOH बॉन्ड ब्रेक कर के प्लस OH माइनस के प्लस OH माइनस बुझे तो सब अलग अलग हो जाती तो बर्तमान रिएक्शन इंटरमीडिएट जो आसला रिएक्शन इंटरमीडिएट के कार्बोकाटायन एटू ही बाहर रिएक्शन इंटरमीडिएट जे रिएक्टेंट थी तार कार्बन था कि जो सब्सटेंस सी रिएक्शन इंटरमीडिएट आसो तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छी दिस इज कार्बोकाटायन आप क्या अटैक कर आसिक नेगेटिव चार्ज कारण पॉजिटिव माने कौन अच्छी इलेक्ट्रॉन अभाव अच्छी तो ये जो अटैकिंग रिएजन को पार्ट आसिक अटैक कर OH माइनस ये हूँ नेगेटिव पार्ट तो ये OH पार्ट आसिक अटैक कर तो OH पार्ट माइनस आसिक अटैक कला बुझिपार तो CH3 पाखे OH पार्ट अटैक आसो तो यहाँ पॉजिटिव माने इलेक्ट्रॉन अभाव अच्छी नेगेटिव माने इलेक्ट्रॉन अधिक अच्छी दिस इज योर अटैकिंग रिएजेंट तो बर्तमान अटैकिंग रिएजेंट CH3 पाखे OH आसिक लगे तो आसले कौन प्रोडक्ट आसला CH3OH दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट CH3OH एटा होची मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट कोटा पिला रहिला आर या रहिला K को आर रहिला Cl मिसी कोन हला KCl बाहरला तो माय डियर स्टूडेंट्स रिएक्शन टा बर्तमान डिटेल्स देखिबा केमिति हला तो रिएक्शन जो देइथिले तुम गोटे रिएक्शन जे रिएक्शन रे दिस इज सिंपल आइडिया आसला CH3Cl मिथाइल क्लोराइड प्लस पोटासियम हाइड्रोक्साइड ए बॉन्ड टा ब्रेक होला पर हम प्रोडक्ट बाहरला CH3OH methanol this compound is called your methanol and plus K को Cl है KCl it is your major product this is your minor product ये भाव में रिएक्शन है तो रिएक्शन जो गला सब आम देखिपारे रिएक्शन रे रिएक्शन रे किए रिएक्शन इंटरमीडिएट किए ना रिएक्शन इंटरमीडिएट है के रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बोकाटायन अटैकिंग रिएजेंट के OH माइनस आसिक अटैक कला तो यहाँ अटैकिंग रिएजेंट रिएक्शन होमोलिटिक बॉन्ड क्लेव हो ना हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लेव हो ना हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लेव हो बुझिपार तो ये मेन प्रोडक्ट आसला के ना CH3 पाखक OH लगला CH3OH एंड बाई प्रोडक्ट आसला KCl भावुँ क्लीयर भाव में बुझीपार पे मैंने भिडियोटी को एवं नेक्स्ट क्लास रे बाकी अन्य सब इलेक्ट्रोनिक डिस्प्लेसमेंट कहि तो फाइनाली आम लास्ट कनक्लूजन ये भिडियो देखिले जे जिओस रे इन्वॉल्व होई जो चारस्टा फास्ट कहली कौन तुमको बॉन्ड ब्रेकिंग तो बॉन्ड ब्रेकिंग दुई प्रकार अच्छी गोटे होमोलिटिक आ गोटे कहले हेटेरोलिटिक नंबर 2 पढ़ेली आमर रिएक्शन इंटरमीडिएट
रिएक्शन इंटरमीडिएट रे आम विभिन्न पॉइंट गुड़ा डिस्कसन कले जो थे आम इलेक्ट्रोफाइल सॉरी कार्बोकाटायन नंबर 2 कार्बानियन नंबर 3 बेसिकली आम पढ़ुचे आ बाकी अन्य जिनस आसूँ कार्बन फ्री रेडिकल क्लियर 3 नंबर पार्ट रे हम देखिले 3 नंबर पार्ट रे देखिबा 1 2 3 रे हम देखिले अटैकिंग रिएजेंट रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन अटैकिंग रिएजेंट here what are the attacking reagent here इलेक्ट्रोफाइल आम टाइप्स ऑफ रिएक्शन GOC2 रे पढ़ी न्यूक्लियोफाइल आ गोटे कहले कौन फ्री रेडिकल दीज आर अटैकिंग रिएजेंट्स क्लियर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को जे लव करियो दिस इज पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज वाला एडी बिना चार्ज वाला किसी चार्ज नथियो सो दीज आर अटैकिंग रिएजेंट तो ऑर्गेनिक रिएक्शन अटैकिंग रिएजेंट को हमें चिन्ह पारिया पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नले फ्री रेडिकल लास्ट है 4 your reaction intermediate attacking reagent bond breaking electronic displacement 4 point electronic displacement so electronic displacement रे हमें पढ़िले फाइनली electron displacements रे अछि inductive effect number 2 electromeric effect number 3 your resonance number 4 hyperconjugation so my dear student यही जो पॉइंट गुड़ा मुझे कहूँ है इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रिजोनेंस अनदर इज योर हाइपरकंजुगेशन क्लियर ये जो वीडियोटा मुझे आज बनैली से वीडियो तुम ये पर्यंत आसिल नेक्स्ट GOC2 पर आम सेकेंड पार्ट रे जीवो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टू हाइपर कंजुगेशन पर्यंत आम नवा एवं तापर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन आउ गोटे वीडियो जीवो तो आज क्लास यही पर्यंत रहिबो जो आइडिया तुम पाइल ताकू पुट करके विभिन्न रिएक्शन आम कहल गोटे रिएक्शन माध्यम देखैले एटा हला सबस्ट्रेट एटा हला अटैकिंग रिएजेंट मझे रिएक्शन इंटरमीडिएट रोचे ब्रेक करके देखैले ये हूँ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट आ गोटे माइनर प्रोडक्ट क्लियर तो ये भाव में रिएक्शन जितेबाला हम बॉन्ड ब्रेक केमती होची देखिले CH3Cl जमी आउ थे कहीदे CH3Cl ये बॉन्डटा ब्रेक है हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकेज है ये KOH बॉन्ड ब्रेक है कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एटा रिएक्शन इंटरमीडिएट ये अटैकिंग रिएजेंट OH माइनस इज योर व्हाट न्यूक्लियोफाइल so this is all about the idea about the GOC part 1 second video हमारी देखिए नेक्स्ट क्लास रे।